महारानी को घर आने की फुर्सत मिल गई। मैं पहले से ही जानती थी कि तू पढ़ाई के बहाने कहीं नैन मटक्का करने जाती है। स्कूल से कोई इस समय घर लौटता है क्या? घड़ी की सुई 5 पर टिकते देख लाजवंती रेखा पर चिल्लाई। वो चाची रेखा को बोलते देख घनश्याम ने उसे चुपचाप अंदर जाने का इशारा किया और पत्नी से बोले, अब चुप भी करो, पड़ोसी सुनेंगे तो क्या सोचेंगे? अभी तो सुन रहे हैं ना, कल तो आंखें फाड़ कर देखेंगे जब आपकी भतीजी किसी के साथ रफ्फू चक्कर होकर घर की इज्जत नीलाम कर देगी। लाजवंती पति पर चिल्लाई। तभी उसकी सास आ गई। बहू अब जाने भी दो, मैं उसे समझा दूंगी। हूँ आप जाने और आपका बेटा। मैं चली अपने बच्चों को खाना देने। पैर पटकते हुए वो रसोई में चली गई। घनश्याम के बड़े भाई राधेश्याम और भाभी शकुंतला की बेटी थी। रेखा पिता के असमय निधन हो जाने के कारण राधेश्याम ने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दिया और पिता के कृषि कार्य की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा लिया। उन्होंने छोटे भाई को पढ़ने के लिए शहर भेजा। छोटी बहन श्यामली का विवाह किया और फिर माँ की आज्ञा मानकर पिता के मित्र की बेटी शकुंतला के साथ विवाह करके अपनी गृहस्थी बसा ली। साल भर बीतते बीतते वो एक बेटी के पिता भी बन गए। घनश्याम पर अपने भाई भाभी का विशेष स्नेह था। पढ़ाई पूरी होते ही उसे एक सरकारी दफ्तर में नौकरी मिल गई। रहने का ठिकाना मिलते ही उसने माँ की पसंद की हुई लड़की लाजवंती से विवाह कर लिया और साल भर बाद वो भी एक बेटे का पिता बन गया। उसके 2 साल बाद वो एक बेटी का पिता बन गया। 30 त्योहारों पर वो परिवार के साथ अपने घर आ जाया करता था। फिर वक्त ने करवट बदली। शकुंतला को एक असाध्य बीमारी लील गई। कुछ महीनों बाद राधेश्याम शहर से अपने खेत के लिए बीज खाद लेकर वापस आ रहे थे कि एक सड़क दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। तब घनश्याम गांव गया और खेती की जिम्मेदारी एक विश्वास पात्र के हाथ में सौंपकर माँ के साथ बाहर 12 बरस की अपनी भतीजी रेखा को भी अपने साथ ले आया, जो लाजवंती को गवारा ना हुआ। बार बार पर रेखा से चीर जाना और पढ़ाई के समय उसे काम थमा देना उसका स्वभाव बन गया था। रेखा सयानी हो गई तब उसने रसोई की पूरी जिम्मेदारी संभाल ली। सवेरे 4 बजे उठकर घर का काम करती, नाश्ता बनाती, स्कूल से आकर रात का खाना बनाती और पढ़ाई करती। दादी उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरती तो उसे लगता जैसे उसके दुखों पर मरहम लग गया हो। घनश्याम सामने ना सही लेकिन पत्नी से छिपकर रेखा की ज़रूरतों को पूरा करने का हर संभव प्रयास करते थे। रेखा 10वीं में थी। स्कूल से आते ही वक्त उसने अपने भाई नीलेश से कहा कि चाची को कह देना कि मैं सुनीता के यहाँ से नोटिस लेकर 5 बजे तक घर आ जाऊंगी। नीलेश अपनी माँ से कहना भूल गया। लाजवंती ने घड़ी देखी और उस पर बरस पड़ी। अपनी चाची की जली कटी बातें सुनने की वो अभ्यस्त हो चुकी थी। उसने कपड़े बदले और रसोई में जाकर रात का खाना बनाने लगी। रेखा ने अच्छे अंकों से 10वीं की परीक्षा पास की। उसे घनश्याम से कहा, चाचा मैं इंजीनियर बनना चाहती हूँ, आप मेरा साथ देंगे? हाँ हाँ बेटिया, तू जो पढ़ना चाहती है वही विषय ले और किताबें भी खरीद ले, कहते हुए उन्होंने जेब से कुछ रुपये निकालकर रेखा की हथेली पर रखकर मुट्ठी बंद कर दी। रेखा स्कूल पढ़ाई के साथ साथ इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लेने के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी भी करने लगी। वह रात को 2-2 बजे तक जागती। उसकी लाइट जली देखकर लाजवंती चिल्लाती। तब दादी उसे अपने कमरे में बुला लेती। उसकी दिन रात की मेहनत रंग लाई। उसने 12वीं परीक्षा में पूरे स्कूल में टॉप किया। साथ ही उसे इंजीनियरिंग कॉलेज में भी दाखिला मिल गया। इंजीनियरिंग कॉलेज का नाम सुनकर लाजवंती भड़क उठी। पति से बोली, सुनिए जी, पढ़ाई बहुत हो गई, अब दहेज जुटाकर उसके हाथ पीले कर दो। भाग्यवान पढ़ लेगी तो हमें दहेज नहीं देना पड़ेंगे। घनश्याम ने अपनी पत्नी को ऐसे ही समझाया कि वो चुप हो गई। रेखा पहले की तरह ही घर का सारा काम निपटा कर ही कॉलेज जाती और वापस आकर 2 बातें अपनी दादी से करती, फिर रसोई में घुस जाती। एक दिन रेखा ने देखा कि नीलेश अपनी किताब में मोबाइल फ़ोन छिपाकर कुछ देख रहा था। वो समझ गई कि नीलेश का ध्यान भटक रहा है। उसने उसे फ़ोन ले लिया और उसे प्यार से समझाया कि भाई अभी पढ़ाई पर ध्यान दो, कुछ बन जाओ, फिर जो चाहे कर लेना। नीलेश ने जाकर माँ से शिकायत लगा दी। फिर तो लाजवंती रेखा पर बरसी, तू अपना देख, मेरे बच्चों की ज़िंदगी में दखल मत दे। उसने रेखा से फ़ोन छीनकर वापस नीलेश को दे दिया। ऑफिस से घनश्याम लौटे
तो तब रेखा ने सारी बात बताई और बोली, चाचा नीलेश गलत राह पर जा रहा है। उसे कहते हुए उसकी आंखों नम हो गई। फिक्र मत कर बेटी, मैं देखता हूँ। रेखा को आश्रय देकर घनश्याम बेटे के पास गए और समझाते हुए बोले, तुम हमारी उम्मीद हो, भटक गए हो तो हम जीते जी मर जाएंगे। नीलेश ने 10वीं की परीक्षा अच्छे अंकों से पास की तो लाजवंती खुश तो फूले नहीं समाई। मोहल्ले में जाकर नीलेश की प्रशंसा करती और कहती कि मेरी बेटी नीतू भी ऐसी ही है, टॉप करेगी। लाजवंती नीलेश की तरफ से बेफिक्र हो गई। वह जब जितने पैसे मांगता वह दे देती। वह कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, वो जाने की ज़रूरत नहीं समझती। नीलेश ने अमीर लड़कों से दोस्ती कर ली थी जो नाम के लिए स्कूल आते थे। 11वीं का रिजल्ट खराब होने का घनश्याम ने बेटे को समझाना चाहा, तब बीच में लाजवंती आ गई। लड़का है, थोड़ा नंबर कम आ गया तो क्या हुआ? घनश्याम बोले, बेटे के मुंह में तुम्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है? आंख पर पड़ा पर्दा हटेगा तब तक। किसी तरह से नीलेश ने 12वीं पास की। घनश्याम ने आर्ट्स कॉलेज में उसका दाखिला करा दिया और समझाया कि पढ़ने वाले लड़कों के साथ ही दोस्ती करना। रेखा पूरे मन लगाकर अपनी पढ़ाई कर रही थी। फाइनल की परीक्षा में उसने जी जान लगा दिया। उसकी मेहनत रंग लाई। इंजीनियरिंग का रिजल्ट आने के 10 दिनों के बाद ही उसे नौकरी भी मिल गई। यही खुशखबरी लेकर वह घर लौटी तो दरवाजे पर पुलिस देखकर चौंक पड़ी। एक कांस्टेबल ने बताया कि नीलेश ने किसी लड़की का अश्लील फोटो वायरल कर दिया। लड़की के पिता ने शिकायत दर्ज कराई तो पुलिस उसे गिरफ्तार करने आए हैं। उसी समय नीलेश हथकड़ी पहने पुलिस के साथ बाहर आया। रेखा को देखते ही बोला, दीदी मुझे बचा लो, मैंने कुछ नहीं किया है। पुलिस ने उसे धकेल कर जीप में बैठा दिया। पूरा मोहल्ले उसे देख रहा था। छी, लाजवंती के बेटे ने तो परिवार की नाक नीचा कर दी। रेखा से सुना नहीं गया। अंदर गई तो चाची दादी को रोते देखा। चाची भी सकते में थे। रेखा को देखे तो बोले, बेटी इस लड़के ने तो घर की इज्जत मिट्टी में मिला दी। हम तो किसी को मुंह दिखाने की काबिल भी नहीं रहे। रेखा बोली, चाचा मुझ पर भरोसा रखिए, मैं नीलेश को कुछ नहीं होने दूंगी। फिर उन्होंने नौकरी मिलने वाली बात बताई और कहा कि 2 दिन बाद मुझे ज्वाइन करना है, लेकिन आप नीलेश से मिलकर पूरी बात पता कीजिए। एक अच्छा वकील देखिए, पैसे की चिंता मत कीजिएगा, वो मैं देख लूँगी। नौकरी पर जाते समय रेखा ने अपनी दादी से आशीर्वाद लिया। लाजवंती को रेखा का जाना अच्छा नहीं लग रहा था, इसीलिए जब वो अपनी चाची को प्रणाम करने गई तो लाजवंती ने अपना मुंह घुमा लिया। दादी निखिल के जेल जाने का सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकी और एक दिन सोते सोते ही उसने प्राण पखोड़ी उड़ गए। घनश्याम के ऑफिस में निखिल की बात फैल गई थी। उसकी वजह से वो अपने सहकर्मियों से आंखें नहीं मिला पा रहे थे। दादी के काम पर रेखा आई तो उसने निखिल के लिए एक वकील नियुक्त किया और घनश्याम के हाथ में रुपये रखकर वकील का फ़ोन नंबर दिए हुए बोली, चाचा आप इनसे मिल लीजिएगा, नीलेश जल्द ही घर आ जाएगा। यही बात उसने चाची से भी कही। तब पहली बार लाजवंती को रेखा की बात पर विश्वास हुआ। घनश्याम के वकील ने पहले नीलेश की जमानत कराई और फिर उसके बचाव में केस लड़ा। सब कुछ इतना आसान तो नहीं था। करीब 8 महीने तक अदालत में केस चला। नीलेश के वकील ने सबूत और गवाह पेश करके साबित कर दिया। कॉलेज के लड़के ने नीलेश का फ़ोन चुरा लिया था और उसी ने नीलेश के फ़ोन से फ़ोटो वायरल कर दिया। नीलेश ने बेकसूर साबित हो गया। वकील को पूरी फीस देकर रेखा ने उन्हें धन्यवाद कहा और भाई को लेकर घर आ गए। घर की कोई खुशियां लौट आई। रेखा वापस जाने की तैयारी कर रही थी कि तभी नीलेश और नीतू उसके पास आए। नीलेश उसके पैरों पर गिर गया और रोते हुए माफ़ी मांगने लगा। रेखा ने उसे उठाकर गले लगा लिया और उसके आंसू पोंछते हुए बोली, सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। मेरे भाई, मन लगाकर पढ़ना और हमारे परिवार का नाम रोशन करना। तुम भी नीतू चलो अब हंसो। जी दीदी, दोनों हंसने लगे। तभी लाजवंती आई। रेखा बिटिया, मैंने हमेशा तुझे पढ़ने से रोका, तुझ पर तो पाबंदियां लगाती रही, लेकिन नीलेश के बहकाते कदम को नज़रअंदाज करती रही। अब मेरी आंखों पर पड़ा पर्दा हट गया। आज तूने हमारे घर की इज्जत बचा ली। तेरे एहसान में ज़िंदगी भर। लाजवंती का गला भरा और वो हाथ जोड़ने लगी तो रेखा ने रोक दिए। नहीं चाची, आपके हाथ मुझे आशीर्वाद देने के लिए है। लाजवंती ने रेखा को अपने सीने से लगा लिया। अपने परिवार को एक साथ देखकर घनश्याम की आंखें खुशी से भर आए।
रेखा अपने सहकर्मी के साथ विवाह करके सेटल हो गई। नीलेश अपनी पढ़ाई पूरी करके बैंक में नौकरी करने लगा। नीतू फैशन डिजाइन में डिप्लोमा करने लगी। घनश्याम रिटायर हो गए और कुछ सालों बाद दोनों बच्चों का विवाह करके लाजवंती के साथ आराम की जिंदगी बिताने लगे। कभी कभी बेटे की नासमझी से घर की इज्जत मिट्टी में मिलने लगती है, जिसे बेटी ही अपनी समझदारी से बचाती है। रेखा ने भी दिशा भ्रमित अपने छोटे भाई को राह पर लाकर अपने परिवार के मान सम्मान को घुलमिला होने से बचा लिया।